नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष अर्थिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप लोग का आपकी अपनी नॉर्थ साइड सीरीज में। वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। सुबह 6 बजे की क्लास में उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और परिवार के संग में दीपावली के त्यौहार का आनंद ले रहे होंगे। हैप्पी दीपावली टू यू वंस इन एडवांस। सभी बच्चों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। फटाफट से क्लासेस में ज्वाइन अप करेंगे सभी बच्चे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी का स्वागत। राधे राधे बच्चों, राधे राधे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। जय श्री महाकाल, राधे राधे बच्चों। जय श्री महाकाल, राधे राधे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आप लोग के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग के सामने। A 68-year-old man, history with COPD, present with increased shortness of breath. EBG shows 7.32, PaCO2 60 mm of Hg, SCO3 33 millicurie per liter. What is the result interpretations? क्या करेक्ट आंसर रहेगा भाई? 7.32 है, मतलब पीएच क्या हो गई है भाई? पीएच क्या हो गई है भाई? पीएच घट गई है। PaCO2 PaCO2 क्या हो गई है? बढ़ गई है। SCO3 भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। अब इस कंडीशन में आप लोग के सामने क्या करेक्ट आंसर रहेगा? कंडीशन आएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तीनों कंडीशंस गड़बड़ाई हुई है तो पार्शियली कंपेंसेटेड। पार्शियली कंपेंसेटेड, पार्शियली कंपेंसेटेड भाई, समझ रहे हैं? रेस्पिरेटरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस संभवतया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं भाई। क्रॉनिक कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मिक्स्ड एसिड बेस इम्बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा भाई? करेक्ट आंसर निकल करके आएगा आप लोग के सामने ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, करेक्ट आंसर देना है बच्चों आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। 2-year-old with pneumonia is on IV antibiotics. He develops diarrhea with mucus and blood. Mucus और blood after 3 days, 3 दिन के बाद। Which pathogen is most likely? निम्न में से कौन सा पैथोजन मेनली होगा? बताइए भाई। आप लोगों के सामने पूछ रहा है कि अगर कोई ऐसा 2 साल का बच्चा जैसे निमोनिया है, आईवी एंटीबायोटिक चल रही है, उसके अंदर डायरिया हो रहा है, म्यूकस हो रहा है, ब्लड हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बैक्टीरिया या पैथोजन मोस्ट कॉमनली सीन होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग क्या चल रहा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक चल रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स चल रहा है। हाँ सर चल रहा है। ये क्या करेगा? ये बच्चों नॉर्मल गट फ्लोरा को क्या कर देगा? इनिबिट कर देगा। नॉर्मल गट फ्लोरा को क्या कर देगा? ये इनिबिट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जो हमारे गट या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर जो नॉर्मल गट या फ्लोरा रहता है, ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे लिए हेल्दी फुल रहता है, उसको ये डिस्ट्रॉय या डिसरप्ट कर देता है, जिसके कारण से क्या होता है? ओवर ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्राइडियम डेफिकल होता है। ओवर ग्रोथ होगा किसका? ओवर ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्राइडियम डेफिकल। क्लोस्ट्राइडियम डेफिकल का क्या होने लग जाएगा? ओवर ग्रोथ होने लग जाएगा।
और ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसके कारण से ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिसके कारण से डिस्ट्रॉय होगी म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्या रहेगा बच्चों, ये आपके सामने डिस्ट्रॉय करेगा, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर आपको डायरिया, म्यूकस, ब्लड देखने को मिलेगा। डायरिया प्लस म्यूकस प्लस ब्लड देखने को मिलेगा भाई। करेक्ट आंसर अब आप लोगों के सामने क्लियर है। ऑप्शन सभी बच्चों ने लगभग ने सही दिया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लगभग बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था बेटा, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ये डायरेक्टली लिंक किसके कारण से कर रहा है, ये डायरेक्टली लिंक किसके कारण से कर रहा है, आईवी एंटीबायोटिक्स के कारण से कर रहा है। डायरेक्टली आप लोग लिंक कर सकते हैं क्वेश्चन को। आईवी एंटीबायोटिक्स के कारण से क्या हो रहा है आपके सामने, याद रखना क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है भाई, लेट्स रेडी टू फाइट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देंगे। 30-year-old pregnant woman with type 1 diabetic mellitus become the hypoglycemic after insulin injection। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस हुआ है इंसुलिन इंजेक्शन देने के बाद में। नर्स ऑब्जर्व डायफोरेसिस कंफ्यूजन। भाई सिंपल सी बात है, शेकीनेस हुआ, डायफोरेसिस हुआ, कंफ्यूजन हुआ, ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं, दे आर इंडिकेट द हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। पेशेंट में कॉन्शियस है लेकिन कंफ्यूजन है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिक को इंडिकेट रिफ्लेक्स करेगा। किसको, हाइपोग्लाइसेमिया को इंडिकेट कर रही है चीज। किसको इंडिकेट कर रही है आपके सामने, हाइपोग्लाइसेमिया को इंडिकेट कर रही है बच्चों। अब आप फटाफट से बता दें क्या कंडीशन आपके सामने निकल के आएगी, क्या कंडीशन आपके सामने निकल के आएगी। क्लासिकल साइन और याद रखें, शैकीनेस एंड जिटरनेस। ये वर्ड अगर आपके पास में आ रहा है तो ये भी आप लोग को इंडिकेट करेगा हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट को। यहां पर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, गिव ओरल ग्लूकोज इफ कॉन्शियस। अगर कॉन्शियस है तो आप ओरली ग्लूकोज देना शुरू कर सकते हैं, और अगर अनकॉन्शियस है तो फिर आप लोग क्या देंगे, ग्लूकागॉन देंगे। अगर आप लोग के पास में इंट्रामस्कुलर ग्लूकागॉन, अगर ये कॉन्शियस है तो आप लोगों को कहाँ चलना है, क्योंकि ये कंडीशन जो आपके सामने डायफोरेसिस कंफ्यूजन है, ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट कर रही है। माइल्ड एंड मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, तो यहां पर ओरल से ही काम चलाएंगे। इंट्रामस्कुलर कब देंगे, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट क्या रहेगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िए नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, दीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम ऑन द स्क्रीन। A burn patient developed tachycardia, high fever, confusion on the day 5th with greenish drainage from wound. Which complication does this indicate? A burn patient developed tachycardia, high fever, confusion 5th day with greenish discharge, drainage from the wound. बताइए भाई, ग्रीन कलर का जो डिस्चार्ज होता है, हमेशा याद रखना बर्न साइट पर सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा का। समझ रहे, बर्न पेशेंट के ऊपर जो बैक्टीरियल ग्रोथ है स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा का होता है, और यहाँ पर
ग्रीन कलर का बच्चों एक्सुडेट आता है, किस कलर का? ग्रीन कलर का एक्सुडेट आता है, याद रखें। इसे बोलते हैं पायोसाइनिन। क्या बोलते हैं इसे? पायोसाइनिन। पायोसाइनिन बच्चों ये एक प्रकार का क्या है? ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। ब्लू ग्रीन पिगमेंट है जो किसके द्वारा रिलीज होता है? स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा। स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा के कारण से ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट आता है, जो कि पायोसिन कहलाता है। करेक्ट आंसर सेप्सिस ड्यू टू स्यूडोमोनास। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। वेरी गुड भाई, बॉर्न बरिया। बर्न पेशेंट देखें बस, और कुछ नहीं। बर्न पेशेंट देखें बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन होता है बच्चों ये। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, करेक्ट आंसर देंगे भाई। In a chronic renal failure, the patient develops bone pain, pruritus, serum phosphate elevated, calcium become low. Which dietary modification is to be indicated? भाई सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर तो नाम मात्र का भी नहीं है। क्रॉनिक रीनल फेलियर है, आपको पता है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर विटामिन डी का फाइनल एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। फाइनल एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, मतलब कैल्सीट्रायोल नहीं बन पाया। कैल्सीट्रायोल नहीं बन पाएगा, और जब कैल्सीट्रायोल नहीं बनेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पेशेंट में फॉस्फोरस एक्सक्रिएट नहीं होगा। ओवरऑल बात करें तो ये तो चीजें आपके क्वेश्चन में ही दिखा रखी है। पेशेंट में यूरेमिक फ्रॉस्ट देखने को मिलेगा, प्रूराइटिस देखने को मिलेगा, बोन पेन देखने को मिलेगा। यहां तक तो आपको बता दिया। कौन सा खाना देंगे भैया? फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन डाइट देनी है भाई। फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन डाइट देनी है भाई, सीधी बात, नो बकवास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं बात को भाई? सिंपल सी बात है। यहां पर आप लोग क्या देंगे? अरे यार शिट, वेट करें एक बार के लिए। फॉस्फोरस रेस्ट्रिक्शन डाइट देंगे जिसके अंदर आपकी आएगी, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को नॉट अलाउड करना है, नट्स कोल्स का नॉट अलाउड करना है, याद रखना। आ जाइए भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है आप लोग के सामने। 12 year old with sore throat develops strawberry tongue, sandpaper like rash, causative organism। causative organisms क्या रहेगा भाई इसका? 12 year old child with the sore throat develops strawberry tongue, sandpaper like rash, causative organisms क्या रहेगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। ये फिक्स वन लाइनर क्वेश्चन है, फिक्स वन लाइनर क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी टंग हुआ, सैंड पेपर लाइक रैशेज हुआ, ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे? ये किसके अंदर देखने को मिलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के कारण से। भाई याद रखना, यहां पर आपके सामने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण से क्या होने वाला है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण से क्या होने वाला है? याद रखना, ये क्या करेगा? एक इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा, इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन को रिलीज करेगा, और जिसके कारण से स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है ये। स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगा, संग में सैंड पेपर लाइक रैशेज देखने को मिलेंगे। सैंड पेपर लाइक रैशेज, सैंड पेपर लाइक रैशेज देखने को मिलेंगे भैया यहाँ पे।
करेक्ट आंसर आप लोग के पास में ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने। सोच समझ के आंसर देंगे। आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। V2 से V4 लाडा को असेस करेगा और सेकंड थर्ड AVF आपका राइट कोरोनरी आर्टरी का इंफीरियर वॉल MI को इंडिकेट करेगा। अगेन रिपीट, राइट कोरोनरी आर्टरी का इंफीरियर वॉल MI को इंडिकेट करेगा। सेकंड थर्ड ये जो लीड है आपके सामने, ये किसको देगा? इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को देगा भाई। व्यू द इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को व्यू देगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। दीजिए आंसर। ये बच्चों आपके सामने जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दे रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन, फाउल स्मेलिंग नॉचिया एंड फीवर, दीज आर इंडिकेट द परप्यूरियल सेप्सिस को इंडिकेट कर रहा है। और यहां पर आप लोगों के सामने एक ही चॉइस बनती है और वो चीज है बच्चों, आप लोग को तुरंत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू करनी पड़ेगी भाई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्टेन ब्लड एंड यूरिन कल्चर, ये जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कह रहा है ये कॉजेटिव कॉज को इंडिकेट करेगा। फाउल लॉचिया हो रहा है, परप्यूरल सेप्सिस, और परप्यूरल सेप्सिस के अंदर आपके पास में आता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण होने वाला। यही इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। आप ज्यादा लेट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखो ये कंफ्यूजन का आप मान लीजिएगा, लेकिन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ना, ये आपके सामने कॉजेटिव कॉज ही बता रहा है कि पेशेंट के अंदर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल एनारोबिक आपके सामने क्या हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है। तो आपके सामने यार अब थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। नर्सिंग एक्शन के आधार पर अपन ऑप्शन बी को ही करेक्ट मानेंगे, चिंता ना करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट प्रियोरिटी ऑप्शन बी रहेगा। सेकंड प्रियोरिटी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स देने से पहले हमेशा कल्चर आपको उनको मालूम करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पॉजिटिव कॉज पता होना चाहिए अपने पास में। नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, ऑप्टिन ब्लड एंड यूरिन कल्चर, कल्चर वर्ड थोड़ा सा अलग, चलो ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को ही हम फाइनल मानेंगे भाई, ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सरकारी क्वेश्चन, आई थिंक, राइट, दैट इज सरकारी क्वेश्चन. Patient taking rifampicin notice orange urine tears. Which advice is correct? दे दो भाई आंसर. दे दो भाई आंसर. रिफाम्पिसिन चल रही है. रिफाम्पिसिन अच्छी तरीके से पता है हार्मलेस, यूरिन कलर चेंज करती है, सीक्रेशन का कलर चेंज करती है. ऑरेंज रेड कलर का डिस्कलरेशन करता है बॉडी फ्लूइड्स को, मतलब यूरिन, स्वेट, टीयर, सबके सब बच्चों कॉन्टैक्ट लेंस का कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन हो जाएगा. ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, याद रखना. ठीक है, तो यहां पर कंटिन्यू ड्रग करनी है और पेशेंट को बता देना भाई आपके बॉडी सीक्रेशन के कलर चेंज हो जाएंगे. ठीक है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ malnourished patient with alcohol use present with the confusion, ataxia and the nystagmus. Treatment involved. किसको इंडिकेट कर रहा है? अरे वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के क्लासिकल ट्रायड फीचर. वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी caused by lack of vitamin, caused by lack of vitamin B1, थायमिन की कमी से होने वाली कंडीशन. क्लासिकल ट्रायड फीचर क्या होता है इसके? क्लासिकल ट्रायड फीचर क्या रहेंगे इसके? कंफ्यूजन, अटैक्सिया, निस्टगैमस. कंफ्यूजन, अटैक्सिया एंड निस्टगैमस. कंफ्यूजन, अटैक्सिया एंड द निस्टगैमस. करेक्ट आंसर विटामिन B1, थायमिन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A neonate born to mother with untreated syphilis, present with snuffles and rush on the palms and soles. Which investigation confirm the diagnosis? यहां पर तो आप कल्चर मत करवा लेना भाई. बच्चों आपके सामने गौर से समझेंगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. कॉन्जेनाइटल जो सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? आप लोगों को स्नफल्स एंड रैशेस ऑन पाल्म्स एंड सोल्स देखने को मिल रहा है. समझ रहे हैं? पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? पेशेंट के अंदर म्यूकोपेपुलर रैशेस देखने को मिलेंगे पाल्म्स और सोल के ऊपर. बॉडी ब्लडी नेजल ड्रेनेज, ब्लडी नेसल ड्रेनेज देखने को मिलेगा जो इंडिकेट करेगा ट्रेपोनिमा पैलिडम को. और इसके लिए आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा. जो आपका डिस्चार्ज है उसके अंदर आप लोग को स्पैरोकेट्स का लीजियन देखने को मिलेगा. और ये आप लोग को कब देखने को मिलेगा? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर. किसके अंदर? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर. बच्चों समझ रहे हैं? डार्क फील्ड, अरे VDRL नहीं है, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ मैटरनल ब्लड. बच्चों ये याद रखें, नॉन ट्रेपोनेमल स्क्रीनिंग टेस्ट ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है. आप लोगों का जो डिस्चार्ज हो रहा है नेजल से, राइनोरिया से जो ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, रैशेज हो रहा है, वहां पर आप लोगों को स्पायरोकैट्स की प्रेजेंसी को देखना पड़ेगा. ट्रेपोनेमा पैलिडम बिकम स्पायरोकैट, स्पायरोकैट की प्रेजेंसी को देखना पड़ेगा. किस पे देखेंगे आप लोग? आप बोल देंगे भाई हम लोग देखेंगे डायरेक्टली किसके ऊपर? डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में. ठीक है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखेंगे भाई. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइट करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आ जाओ भाई.
क्वेश्चन है 48-year-old diabetic with foot ulcers present with the black necrotic tissue and the crepitus. Best management क्या रहेगा? वेट करें एक बार के लिए। ठीक है भाई। यहां पर आप लोगों से बोल रहा है फुट अल्सर है, ब्लैक नेक्रोटिक टिश्यू एंड द क्रिपिटस देखने को मिल रहा है। बेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा? बेस्ट मैनेजमेंट इस कंडीशन का क्या रहेगा? गौर से समझे। आपके पास में जो क्रिपिटस हो रहा है ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये आप लोग को, ये आपका सिलेक्शन के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहेगा। क्रिपिटस अपन ने सबक्यूटेनियस एम्फाइज्मा में बोला था, नेक बबल्स कंडीशन मतलब एयर बबल्स कंडीशन। यहां पर फुट के अंदर एक क्रिपिटस क्या इंडिकेट कर रहा है? क्रैकलिंग सेंसेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द गैस इन द टिश्यू। क्रैकलिंग sensation due to the presence of gas in the tissue। मतलब गैस कौन प्रोड्यूस करता है? गैस कौन प्रोड्यूस करता है? गैस गैंग्रीन। इट इज अ क्लासिकल साइन, दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ गैस गैंग्रीन। ये किसका क्लासिकल साइन है बच्चों? ये गैस गैंग्रीन का क्लासिकल साइन है। क्लॉस्ट्राइडियम परफिंजेंस के कारण से गैस गैंग्रीन होता है। गैस गैंग्रीन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि हमको क्रिपिटस फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये एक प्रकार की सर्जिकल इमरजेंसी है। आपको सर्जिकली डिब्रिजमेंट करना पड़ेगा सभी प्रकार के नेक्रोटिक टिश्यूज को, समझ रहे हैं, और संग में हाई आपको डोज आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन बी रहेगा। ओवरऑल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीड करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है। पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी a patient suddenly develops severe shortness of breath, tachycardia, pleuritic chest pain and clear lungs on auscultation। करेक्ट आंसर देंगे भाई। पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी पेशेंट विद सडन सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकिकार्डिया, प्लूरिटिक चेस्ट पेन, क्लियर लंग्स ऑन auscultation। These are the sign of पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो रहा है। मैं मान लूंगा सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पेशेंट है जिसको क्या चल रहा है? लिथियम चल रहा है, ट्रेमर्स, नोजिया हो रहा है। लिथियम वैल्यू 2.0 होती कितनी है? नैरो थेराप्यूटिक डोज इंडेक्स की ड्रग है,
2.0 होल्ड करोगे क्या करोगे, फटाफट से बताओ भाई, कंटिन्यू कर दोगे इसको? अरे होल्ड करेंगे भाई, खींच करके 0.6 से 1.3, कई बुकों में 1.2 दे रखा है। आप लोग को याद रखना है, यहां पर तुरंत ही आपको ड्रग को होल्ड करना है भाई। क्या करना है? होल्ड करना है, होल्ड करना है बच्चों, याद रख लेना। ड्रग को तुरंत ही क्या करना है? होल्ड करना है। चलो भाई नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। चार साल का बच्चा है, स्टेरॉइड थेरेपी पर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सडन डेवलप एब्डोमिनल पेन, ब्लडी स्टूल, लाइकली कॉज क्या हो सकता है बताइए? स्टेरॉइड देने के कारण से गैस्ट्राइटिस, इंटरसेप्शन, पेरिटोनाइटिस या जीआई ब्लीड। जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। एक बच्चा है जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, आप उसको क्या दे रहे हैं? इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। तो यहां पर क्या बच्चों रिस्क रहेगा? स्पॉन्टेनियसली बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। स्पॉन्टेनियसली bacterial peritonitis is the complication of nephrotic syndrome with the immuno अगर बात करें with the immunosuppressive steroids, with the immunosuppressive steroid। क्वेश्चन का आंसर किस पे निकालोगे? नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे तो निकालोगे, लेकिन क्वेश्चन का मेन आंसर रहेगा स्टेरॉइड। अगर आप किसी को स्टेरॉइड दे रहे हो तो क्या हो सकता है बच्चों? याद रख लेना, स्पॉन्टेनियसली बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। छुट्टियों के दिनों में बच्चों इतनी ही क्लास चलाएंगे, चिंता ना करें। हाँ 40 मिनट्स की क्लास रेगुलर रखेंगे अपन लोग, ठीक है? रेगुलर 40 मिनट्स की क्लास रखेंगे अपन लोग। आ जाओ भाई, जरूरी सूचना के रूप में उत्कर्ष का दिवाली ऑफर आप लोग को पता ही है कब तक है अवेलेबल? 24 अक्टूबर तक अवेलेबल है। इस बार जो दिवाली होने वाली है वो सिलेक्शन वाली होने वाली है, याद रख लीजिएगा। 9 से 10 फोड़ के पटक देंगे इस बार अपन लोग। सभी प्रकार के एग्जाम, पीजीआई से लेकर के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, और आपके सामने आने वाला 9 से 10 आरआरबी। इस बार अपन के सामने क्लियर कट ऐसा मारना है कि ये सब की सब एग्जाम में बच्चों टॉप रैंक के संग में क्लियर करना है। सही जरूरत है सही दिशा की, सही गाइडलाइन की, और उसको फुलफिल करने के लिए उत्कर्ष परिवार हमेशा आप लोगों के लिए डेडिकेशनली वर्क करता है। उत्कर्ष परिवार के उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को दिवाली ऑफर पर अप टू 90% तक के ऑफ पे मिल रहे हैं। संग में एडिशनल 13% का डिस्काउंट और मिल रहा है टॉप कोर्सेज के ऊपर। यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करने पे कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहने वाली है। यही नहीं, और भी बात करें तो फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस भी रिटर्न हो जाएगी। टॉप कोर्सेज कौन कौन से है? टॉप कोर्सेज के अंदर है आपके पास में नर्सिंग मास्टर पास, एक ऐसा पास जिसके अंदर आप पास से वैलिडिटी आप जाते हैं वैलिडिटी बेस के ऊपर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऐप पर। यहां पर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आप लोग एक बार वैलिडेट कर जाते हैं, एक बार एंट्री कर जाते तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई नए बैचेस जो जुड़ते जाएंगे वो अपने आप आपकी पास वैलिडिटी में एनरोल होते जाएंगे। और इसके अंदर जो एग्जाम कवर होंगे वो नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स, सीएनएम, जीएनएम से संबंधित सभी एग्जाम यहां पर कवर होंगे। और ये टॉप कोर्सेज के अंदर है, इसलिए आप लोग को ये 13% एक्स्ट्रा ऑफ पर मिल रहा है। डेट मत भूलिएगा 24 अक्टूबर। नेक्स्ट टॉप कोर्स कौन सा है? तो वो है आपके सामने 9 से 10 का टारगेट बैच, जिसे अपन बेमिसाल बैच नाम रखा है। ये भी आपके सामने और टॉप कोर्सेज के अंदर है 9 से 10 का बैच, जो कि लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम रहने वाला है। ये भी आप लोग के सामने बेमिसाल बैच रखा, ये भी आप लोग के सामने टॉप कोर्सेज के अंदर रखा गया, और इसके अंदर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट अवेलेबल है। नेक्स्ट नंबर पर रामबाण 4.0 बैच अवेलेबल है आप लोग के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक साथ लेके चलता है, 0 से लेके 100 तक की तैयारी करता है। और ये बैच भी आपके सामने टॉप बैचेस के अंदर है, जो कि आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट देगा। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सीधेस 2.0 बैच अवेलेबल है, जो कि आपके सामने टॉप कोर्सेज के अंदर है। टॉप का मतलब एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट। केजीएमयू का एमसीक्यू बैच अवेलेबल है,
एमसीक्यू बैच अवेलेबल है एसजीपीजीआई का, बीआर एएनएम, जेएसएससी झारखंड एएनएम, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के बैचेस अवेलेबल है, और यहीं पर बीआर सीएचओ, यूपी एनएचएम सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के बैच भी अवेलेबल है। अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के कोर्सेज भी अवेलेबल है बच्चों। और टेस्ट सीरीज पर भी आप लोगों को, उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी आप लोग को अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डर किस बात का, जब साथ है उत्कर्ष का। इस बार सिलेक्शन की तैयारी करें पूर्ण विश्वास के संग में, दिवाली मनाएं। ये सिलेक्शन आपकी, ये दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली होने वाली है, याद रखिएगा। और यहां पर बच्चों आपको बुकशाला पर भी मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ। डेट रहेगी 24 अक्टूबर। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से विदा घटाएं, कल दोबारा मुलाकात करूंगा। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, जय हिंद।